आप बताइए, जब पुलिस यहाँ पे आई, जेसीबी वगैरह लगा के दीवार तोड़ी गई, वो जो गड्ढा खोद करके छुपाया गया था सारा चीज़ वहाँ पे, वो सब गलत है। वो जो गड्ढा उधर खना गया है ना, वो जो है वो तो घर जब बना है तो मट्टी मतलब मट्टी वाला छोड़ा गया रहा, उसमें उनके कुल लड़का गोबर जोत रहे हैं, उसमें कुल हरियाली एकदम रही है। ये गलत खोदा गया है, गलत दिखावा गया है। हाँ, कुछ मिला नहीं आप पुलिस को? अब पुलिस जाना है उसमें रख के फिर जो है फोटो खींचन है। एक आदमी तो पुलिस ऐसा क्यों करेगी? इतनी खाली थोड़ा ही है। यहाँ पे आपका लड़का गलत किया, कई लोग शराब से मर गए जहरीली। तो पुलिस खाली है इतना कि आएगा आपके घर पे सामान रखेगा और फिर कहेगा कि यहाँ से ये बरामद हुआ? मतलब हम तो ना देखे हैं, मगर देखा एक तो टेम्पू वाले हैं, वो रोज टेम्पू यहाँ बाहर चलावे ला के यहीं रख देते हैं। हम देखे ना है, मगर दूसरे से सुने हैं कि ला के वही टेम्पू पर रख के पिए कि ऐसे जो है धंधा होता है। और हमारी सप्लाई वाली गाड़ी आके रखी है तो सुनी थे कि ऊपर रख के खींचन है। हम देखे ना है, आँख से सुने। और जो है वो टेम्पू वाला आदमी लगा रहा हुआ देखे, एक बक्सा तो अंदर के मारे बक्सा ना लगा। वो रोजी रोटी वाला रहा, उसका टेम्पू ले गए। टेम्पू बेकसूर का है, दूसरे का है। अब अपनी जौन जौन गाड़ी रहे, अब सब मतलब रहे। आप आरोप लगा रहे हैं पुलिस पे कि ऐसा नहीं, ऐसा हुआ था? नहीं, अरे अगर बता सके लोग तो डर के मारे बताते नहीं, इतना तो बता ही सका था कि टेम्पू किसका था। नमस्कार, CIB इंडिया न्यूज़ देख रहे हैं आप। इस वक्त आजमगढ़ ज़िले के एक चर्चित गांव में हैं, जहां पर जहरीली शराब कांड में एक बड़ी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने एक्शन लिया था और जहरीली शराब कांड में कई लोगों की गिरफ्तारी हुई और 2 लोगों के इनकाउंटर भी हुए, जिसमें पैर में गोली लगी। बताया जा रहा था कि जो आरोपी थे वो भागने के चक्कर में उन्होंने पुलिस पर फायर किया और पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में, आत्मरक्षा की कार्रवाई में उनको गोली मारी जो उनके पैर में लगी। घायल हुए, अस्पताल भेजा गया जहां उनका इलाज हुआ और फिर जो पुलिसिया कार्रवाई है वो चलती रही। आपको बता दें कि इस वक्त हम लोग उसी गांव में मौजूद हैं, रूपाईपुर गांव में। और यहाँ पे आप देखिए दाहिनी तरफ टूटे फूटे ये बाउंड्री वाल हैं और कहा गया कि पुलिस ने जो बताया, हम लोगों ने भी बहुत सारी न्यूज़ चलाई इस गांव की, और यहीं पे सारा वो साजो सामान तैयार होता था जो आरोपी नदीम जहरीली शराब में इस्तेमाल करके और फैलाता था, उससे अपना कारोबार जहरीली शराब का करता था, जिसमें कई लोग मर गए, काल के गाल में समा गए। हालांकि प्रशासन का आंकड़ा कुछ और कहता है, गांव के लोग कुछ और कहते हैं। और उस जहरीली शराब कांड में बहुत सारे लोग अस्पताल पहुंच गए, गंभीर रूप से बीमार थे, उनकी आंखों की रोशनी तक चली गई। अगर हमें मौका मिला तो वहां भी पहुंचेंगे, जिनकी आंखों की रोशनी गई है उनसे भी हम लोग बातचीत करके जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे शराब मिली थी, कितना पिया था, क्या पहले भी उस तरह की शराब थी जो पहले वो पीते थे और उस दिन वाली शराब में क्या अंतर था, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। बहरहाल आपको मैं दिखाता चलूँ, यही वो मकान है जहाँ पे पुलिस ने रात में छापेमारी की कार्रवाई किया था और बताया गया कि ये देखिए, ये बाउंड्री वाल थी जिसको तोड़ करके अंदर जेसीबी वगैरह ले जाया गया। और यहाँ पे देखिए एक गड्ढा खोद करके यहाँ से बताया गया कि वो जो सारे एलिमेंट थे, तत्व थे जहरीले, जिनका इस्तेमाल करके जहरीली शराब बनाई जा रही थी, वो यहीं से निकाला गया। यहाँ पे भी जेसीबी वगैरह चला है, हम चाहेंगे कि उसको भी आप देखिए। और पुलिस ने कार्रवाई किया, कई लोग गिरफ्तार हुए और 2 इनकाउंटर हुए, इस घटना से संबंधित 2 इनकाउंटर हुए। बहरहाल आज यहाँ आने का विषय ये है कि हम इतने दिनों बाद क्या करने आए हैं। हम ये देखने आए हैं कि अब कैसा है रूपाईपुर गांव। यहाँ पर पुलिस ने जो डेरा डाला था, जो कार्रवाई की थी, उसका क्या असर है वो मैं आपको दिखाऊंगा। और ये देखिए, ये इनका नदीम का, जिनका इनकाउंटर हुआ, जो आरोपी है, मुख्य आरोपी, और ये उसका घर है। यहाँ पे हम लोग आए हैं और मुझे बताया गया है कि ये नदीम की जो अम्मी हैं यहीं पे रहती हैं, तो उनसे भी हम लोग थोड़ा समझने और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर मामला क्या था, कैसे पता नहीं चला उनको कि उनका बेटा क्या कर रहा था, घर के और लोग क्या करते हैं, वो सारी चीज़ों के बारे में आज हम आपको दिखाएंगे, बताएंगे। ये नदीम की अम्मी है और ये उनका पुराना नदीम की अम्मी का घर है। और जो आरोपी है नदीम, जो उस शराब कांड का मास्टरमाइंड बताया गया, तमाम चीज़ें हुई,
तमाम कार्रवाई हुई। आप नदीम की माँ हैं? जी। अच्छा, नाम क्या है आपका? रिजवाना, नसरीन रिजवाना। नसरीन रिजवाना। जी। तो आपके पति का क्या नाम है? मोहम्मद सईद खान। मोहम्मद सईद खान। क्या करते हैं वो? वो टीचर थे सरकारी, अब रिटायर हो चुके हैं। रिटायर हो चुके हैं। जी। कितने बच्चे हैं आपके? 7 बेटा 1 बेटी। मतलब 7 बेटा 1 बेटी, सबकी शादी हो चुकी है? सबकी हो चुकी है। तो बताएं अपने बेटों के बारे में, वो क्या क्या करते थे? मेरा बड़ा बेटा टीचर है फूलपुर में। अच्छा। दूसरा बेटा इंजीनियर है, हम्म। उसकी बदली हुई है कहाँ भुला। कहीं ट्रांसफर हुआ है? चलिए। हाँ, बदली हुई आगे है। बताइए। हाँ। तीसरा? ये तीसरा जो है यही जो ना दूसरे के चक्कर में पड़ के ही गड़बड़ी कराया है। बाकी सब बच्चे मेरे अच्छे हैं। मतलब आपका जो तीसरे नंबर का नदीम है जी। वही गड़बड़ी किया है, बाकी आपके जो नहीं, बच्चे हैं आप नहीं। बता रही हैं कि कुछ नहीं किया? मुझे पूरा भरोसा है, मेरे कोई बच्चे बेकार नहीं हैं। क्या करता था नदीम? नदीम को वो था भट्ठा। भट्ठा था? वही भट्ठा लाइन से उसके जो है लोग मतलब भैन कैसे का हुआ। तो भट्टे में क्या शराब बनाता था? मुझे नहीं पता, वो मेरे पास नहीं रहता था, वो माहौल में रहता था। अपने परिवार को ले गया था भाड़े पर, कहता था कि मुझे यहाँ से नज़दीक पड़ता है भट्ठा देखने में। अच्छा। हाँ, तो घर पे नहीं रहता था, परिवार को लेके माहौल चला गया। हाँ, बताया भट्ठा देखने में आसानी करीब है। हाँ, बहुत ज़्यादा रोज से वहाँ है। अच्छा। अब जो है भट्ठा ऐसो जब बेचन है तो वहाँ से ईटा ले आए हैं। कितना भट्ठा था? कितना भट्ठा है नदीम के पास था? पहले तो था 2, फिर मतलब 1 ही साल वो चला हुई, यही भट्ठा था। एक भट्ठा था। इसका वो तक नहीं भरा है शायद, बहुत ज़्यादा वो लोन लिया था। हाँ, लोन भी हो गया है। अच्छा। तो नदीम के बच्चे हैं? 6 बच्चे हैं। 6 बच्चे हैं। हाँ। बड़ा बच्चा कितने साल का है? 12-13 साल का, उससे बड़ी बच्ची है। अच्छा, कितने साल की बच्ची है? बच्ची भी लगभग 16 साल की होगी। तो आप लोगों को कभी पता नहीं चला कि ये 3-5 कर रहा है, यहाँ पे जहरीले तत्व ला के रख रहा है, स्पिरिट वगैरह जो जहरीली शराब वराब में इस्तेमाल होता है, कुछ आप लोग को पता नहीं चला? बीवी तक को नहीं पता। वो मतलब ये जो बैठका है, इसी तरफ एक कमरा है, तो इसी कमरे में उसके ताला बन रहता था। रात में उसी कमरे में ज़्यादा सोता भी था। बस उसी कमरे में जो कुछ है, बस वही एक कमरे तो में। जैसे उसकी बीवी, आप उसकी सास हैं, तो आती जाती नहीं थी, आपसे मिलती उलती नहीं थी? आती थी कभी कभी। तो वो नहीं कहती थी कि हमको इस कमरे में नहीं जाने देते हैं? क्या मामला है, पता लगाइए। अब वह मतलब क्या खांसी का सिरप पूरा बना रहा था, क्या बना रहा था? हाँ, इनके अब्बू एक बार कहा कि नदीम तू का करत है, तो कहा थे इनके अब्बू खांसी का सिरप बनाई थे। तो कहा ये बहुत डरा थे, कौनो गलत काम खाती बहुत डरा थे। तो कहा कि खांसी का सिरप बनत है, तो कहा तोहरे पास लाइसेंस है? कहा थे हाँ। लाइसेंस वगैरह था कुछ? नहीं पता। आपको नहीं पता? नहीं पता। अच्छा। हम वहाँ तक ज़्यादा जा भी नहीं सकते हैं। हाँ, मगर उनकी बीवी या उनके बच्चे सब हर वक्त आते थे। हाँ, और वो जो प्रधान है वो तो बिल्कुल आपका एक लड़का प्रधान भी है? जी। अच्छा, क्या नाम उसका? वो नदीम 3 नंबर का है। 4थे नंबर का माहौल जो मेडिकल पर से उसको उठाए थे उस रोज, तो वो 4थे नंबर का है। और उसके बाद 5वें नंबर का जो है वो इंजीनियर था। वो बहुत रोज से कम उसकी शादी 12 साल हो गई है, मगर उसके बच्चे नहीं हैं, उसका दिल नहीं लगा। बस आकर यहाँ बालू सिरमिट का, अरे आप लोग पूछेंगे पता चलेगा यहीं गनो कहाँ गौसपुर। तो अच्छा चलत रहा है, मतलब राहत रहा का है। हम जौन है माई बाप के लग रही है, तो वो जौन है वो 5वां लड़का है और 6ठा वही प्रधान है। तो अब प्रधान भी अलग है वही। अब उसको आलीशान बंगला देखा जाए, एक ही कमरा है वही ऊपर। पहले बनवान कहे गाड़ी रखे खातिर बनाए थे, अब उसके बाद उहे जौन है पर ऊपर बनवा लिए है ना, वही उन्होंने दोनों जनी मतलब उन्होंने लोग अलगे रहते रहे। हमारे में वह छोटा लड़का है बस। इतनी ही दूरी पे एक कदम की एक सड़क पतली सी पार करनी है, 4 फीट 5 फीट की सड़क है, उस तरफ उसका घर था नदीम का। आप लोगों ने कभी नहीं देखा कि वो क्या कर रहा है, गलत कर रहा है? कौन लोग आ रहे हैं आपके घर में, कौन जा रहा है, कुछ पता नहीं था? ठंडक भी इतनी ज़्यादा थी और हम लोग जो है हम बहुत मरीज हैं। वह वादिन जब कुल होत रहा ना, तब तनी ऊपर चढ़ के और जंगला में से ऐसे देखे हैं, कुछ देर रहे, उसके बाद फिर हम गिर के बेहोश हो गए। हमारे उल्टी होने लगी, खाली दवा पर चल रहे हैं।
तब से। तो ये बताइए अम्मा की क्या नाम है, पुलिस जब आई तो पुलिस ने क्या किया? पुलिस आई तो सवेरे ही आई, 11 बजे के लगभग आई। अच्छा, उस दिन जिस दिन छापा पड़ा। हाँ, तो छापा के पहले जौन है ये कौनो नसीम का लड़का उड़का कौन जौन है गाड़ी लेके आवा है, तो सबकी औरतियन को भर के ले गए। रात में शायद वहीं रही नहीं है। तब सुबह के कुल औरतियन जौन रहीन कुल के मायके वाले आया ले गए हैं। अच्छा। उसके बाद हमें कुछ नहीं पता। हम से मतलब कहें तू गाड़ी में बैठा, हम कहें अगर हम गुनहगार हैं तो हम अपने घर में से। तो सारे लोग अलग रहते थे कि कोई आपके साथ भी रहता? वही छोटा वाला है। छोटा वाला क्या नाम है छोटे वाले का? सलीम। अच्छा, सलीम आपके साथ रहता था। हाँ, तो सलीम की पत्नी कहाँ है, उसकी बीवी कहाँ है सलीम? उसी रोज वो भी मतलब वो आए हैं ना, सभी लोग को ले गए, यहीं थी। अच्छा, सारे लोग चले गए लेकिन अपने अपने मायके चली गई। हाँ, अच्छा। रात में कहीं रही हुई माहौल हो लो दूसरे तो रोज। पुलिस जब यहाँ पे आई, आप बताइए, जब पुलिस यहाँ पे आई, जेसीबी वगैरह लगा के दीवार तोड़ी गई, वो जो गड्ढा खोद करके छुपाया गया था सारा चीज वहाँ पे, वो सब गलत है। वो जो गड्ढा उधर खना गया है ना, वो जो है वो तो घर जब बना है तो मट्टी मतलब मट्टी वाला छोड़ा गया रहा, उसमें उनके कुल लड़का गोबर जोत रहे हैं, उसमें कुल हरियाली एकदम रही है। ये गलत खोदा गया है, गलत दिखावा गया है। हाँ, कुछ मिला नहीं यहाँ था पुलिस को? अब पुलिस जाना है उसमें रख के फिर जो है फोटो खींचन है एक आदमी। तो पुलिस ऐसा क्यों करेगी, इतनी खाली थोड़ा ही है यहाँ पे, आपका लड़का गलत किया, कई लोग शराब से मर गए जहरीली, पुलिस खाली है इतना कि आएगा आपके घर पे सामान रखेगा और फिर कहेगा कि यहाँ से ये बरामद हुआ? मतलब हम तो ना देखे हैं, मगर देखा एक तो टेम्पू वाले हैं वो रोज टेम्पू यहाँ बाहर चलावे ला के यहीं रख देते रहें। हम देखे ना है, मगर दूसरे से सुने हैं कि ला के वही टेम्पू पर रख के पिए कि ऐसे जौन धंधा होता है। और हमारी सप्लाई वाली गाड़ी आके रखी है तो सुनी था कि ऊपर रख के खींचन है। हम देखे ना है, आँख से सुने हैं। और जो है वो टेम्पू वाला बाद दिन लगा रहा देखा एक बक्सा तो अंदर के मारे बक्सा ना लगा, वो रोजी रोटी वाला रहा उसका टेम्पू ले गए। टेम्पू बेकसूर का है, दूसरे का है। अब अपनी जौन जौन गाड़ी रहे, अब सब मतलब रहे। आप आरोप लगा रहे हैं पुलिस पे कि ऐसा नहीं, ऐसा हुआ था नहीं। अरे अगर बता सके लोग तो डर के मारे बताते नहीं, इतना तो बता ही सका था कि टेम्पू किसका था। अच्छा, जो अब बताया ना बताया, वो जो लड़का खड़ा है ना उसने खुद कहा है मुझसे, इस लड़के ने, कि पेटी लेके प्रधान के ऊपर गए हैं, नीचे उतरत के वीडियो खींचत के आए हैं। वो लड़का खुद हमसे कहे से, आज पूछा तो चाहे बतावे ना, मगर हम यकीन के साथ इतना जानित है प्रधान के। एक क्या नदीम, मैं पूछ रहा हूँ, नदीम गलत था कि नहीं था? नदीम बिला गलत भय कैसे ऐसा हुई? भाई कुछ तो रहा होगा ना, कुछ तो किया होगा ना। हाँ, हाँ? अगर ऐसा रहेगा, पुलिस की क्या दुश्मनी है उससे कि पुलिस ऐसा करेगी? कुछ तो रहा होगा ना वो जवन कुछ है मतलब नदीम। हाँ। अच्छा, नदीम से आपका कोई मतलब आपका कोई हमदर्दी नहीं है कि नदीम ने गलती किया तो उसको बिल्कुल सजा मिलनी चाहिए? नदीम तो गलती जरूर है की ही नहीं है, ऐसा तो है नहीं। अब हमारे घर में जैसे जब सब लोग गए, हम कहें हम घर छोड़ के ना जीवे, जवन करे कोई हमारे यह घर में हुई आन वहाँ यहर खटखटान वहर दरवाज़ा खोलन, हम तुरंत दरवाज़ा खोल दिए। और उसके बाद जवन जो तो वो लोग चाबी मांगन, चाबी नीचे कुल दी हैं, ऊपर की चाबी मांगन, ऊपर की चाबी दी हैं। उसके बाद कहा थे ना आपके कमरे में बक्सा बहुत है, हम कहें बक्सा है जैसे बहू लोग जो इधर उधर हैं, मगर बक्सा कमरे में है, वो की चाबी हमारे पास ना है। अगर तू लोगन की तबीयत का है तो तलवा तोड़ तोड़ देख ला, तब ताला ना तोड़न। तब इनसे कहा था कि जौन है आपने लड़का को क्या मतलब वो दिए, तो वह है कि वो जो ना बहुत रोज से माहौल रहे यहाँ, यह 8वां महीना है। अच्छा। घर में आए बहुत जल्दी घर भट्ठवा जब बेचन है ना, तो जौन पैसा रहा वही का तुरंत उनके घर बहुत जल्दी में ठीका दे कि बहुत जल्दी बनवाना। पूछ ला सब लोग से कि 1 साल नहीं लगा है घर बने में, इतनी जल्दी में बना है। हाँ। अच्छा, तो बिला बाकी आपके हिसाब से आपके लड़के सही हैं, खाली नदीम गलती हाँ, कर रहा है? पूरा यकीन के साथ आओ। तब अब वो एक कमरा है, अगर उनके कमरे में उनका आदमी कुछ करी ना तो उनकी औरतों तो आप लोगों ने कहीं जैसे जो पुलिस कप्तान हैं, डीआईजी साहब हैं, डीएम साहब हैं, उन लोगों के यहाँ आपने बताया नहीं कि जा कर के कुछ कहा कुछ कि आपकी कोई सुनवाई हो या हमारा लड़का जो गलत हो उसको सज़ा मिले, बाकी जो सही हो उसकी जांच कर लें, अगर कोई लिप्त ना हो तो उसको छोड़ दिया जाए, ऐसा कुछ कहा? हम अब्बा यहाँ से ना होता नहीं दूर जाइए, अब्बा बेहोश हो गए गिर जाइए तो हमारे क्या है, तू हमारी बहन 2 दिन से आएगा ही ना, तभी हमारे लगा है हमारे। अब बहन काल हम पूरे दिन बेहोश पड़े रहे। अब हमारे जौन ही है ना, ये साइकिल के अलावा कुछ ना चलाते भैया, वह भले टीचर रहन। अब आयन है ना जब
कह के आए सब लोग कहनाएं कि ओसन की हलुक की गाड़ी लेला ऊ लेला कहनाई हम ठीक हैं। वह रोज आना सुबह के टहरे जाते हैं और ओके बाद दोपहर से कहूँ न कहूँ वही साइकिल से जाते हैं आवत हैं। अब उन्हें देखे तो एकदम सादे आदमी है। चलिए ठीक है। तो ये है, आपने क्या नाम बताया था अपना? नसरीन रिजवाना। नसरीन रिजवाना। ये आरोपी नदीम जो कमरा में एक जूता इनका रहा पुराना के और बिस्तर रहा, कहाँ की लड़का का यही सोए है, यही भगा दिया। हम कहे भैया झूठ ना बोल सकते, जान चला जाए झूठ ना बोल सकते। तो जौन है ये पुराना जूता सुबह के पहन के बहुत दूर तक घूमने जाते हैं और बिस्तर पर कभी शाम के ही सोवत हैं। हम तो यकीन के साथ कही थे कि बाकी हमारे कुल लड़का निर्दोष है। हमारे फहीम के तू तनी माहौल पता लगा ला कि की मदद ना करत हुई है या गांव में चाहे जैसे पता लगा ला हमारे कुल लड़का। आपकी बात समझ गए। और इन्होंने कहा कि हम झूठ नहीं बोलते और इनका एक लड़का कई लोगों की ज़िंदगियों से खेल गया। और इनका कहना है कि हम नहीं जानते थे कि वो ऐसा कर रहा था। रूपेश चंद तिवारी स्थानीय पत्रकार हैं, मैं चाहूँगा हमारे साथ आके जुड़े और बाकी भी कुछ इनसे पूछेंगे, क्योंकि इन्होंने इस पूरे घटनाक्रम को रिकॉर्ड किया है, न्यूज़ बनाई है। तो रूपेश चंद तिवारी जी हैं, अरौला के पत्रकार हैं। तो जब ये घटनाएं हुई तो वो आए थे, यहाँ पे कवरेज किया था। और रूपेश जी आए, ये बताइए, अभी हमने बात किया नदीम जो जहरीली शराब कांड का मास्टरमाइंड, इस तरफ थोड़ा हो जाए, हाँ, मास्टरमाइंड जिसको बताया गया, उसका इनकाउंटर भी हुआ। कहा गया कि पूर्वांचल एक्सप्रेस पे वो भागने के फिराक में था, पुलिस पे गोली भी चलाया, जिसके आत्मरक्षा पुलिस ने भी फायरिंग किया और उसको गोली लग गई। ये बताइए कि नदीम की माँ से बात किया, वो कह रही हैं कि हम झूठ नहीं बोलेंगे और नदीम ऐसा कर सकता है। वो संदिग्ध तौर पे इसी आगे वाले कमरे को बताया उन्होंने कि वहीं पे रहता, तो वहीं पे सारी चीज़ें करता था, किसी को जाने नहीं देता था। लेकिन उनके बाकी बच्चे इसमें इन्वॉल्व नहीं हैं। खैर वो पुलिस का मसला है, तो पुलिस जाने, कानून व्यवस्था जाने। अब ये लोग अगर कानून की शरण में जाएंगे तो हो सकता है कुछ ज़रूर सुनवाई होगा। आतंकवादियों की सुनवाई हुई है इस देश में, तो फिर इसमें भी उम्मीद की जाएगी कि अगर ये सत्य के साथ हैं तो इनकी भी सुनवाई हो। बहरहाल आप बताइए मुझे कि आप क्या जानते हैं इस घटनाक्रम के बारे में। जब पहली मौत हुई, जब इस कांड का पूरा चीज़ सामने आया, ब्यौरा सामने आया, तो क्या था? सबसे पहले तो यहाँ लोगों ने कहा कि जहरीली शराब से मृत्यु हुई है, तो हम लोगों ने उसको कवर किया, माहौल गए हम लोग, और जिनके घर ये घटना हुई थी उनसे हम लोगों ने जानकारी प्राप्त किया। उन लोगों ने बताया कि हाँ, जो वो क्या कहते हैं रंगीश यादव नाम के, रमाकांत यादव का भतीजे थे या भतीजा क्या है, जो भी हो, तो बताया कि रंगेश यादव के नाम से एक ठेका है, सरकारी देसी शराब की दुकान, वहीं पर से पीड़ित व्यक्ति जो मतलब जिसके घर मृत्यु हुई थी, वो बताया कि वहीं से हम लोग लेके आए थे और हमारी मृत्यु हुई। मतलब हमारे घर के सदस्य जो पीने वाले थे, हाँ, उनकी मौत हुई, जो सदस्य हैं उनकी मृत्यु हुई। तो उसके बाद हम लोगों ने ये सोचा कि अब चल के कवर किया जाए। जब अगले दिन, उसके 2-1 दिन बाद ये हुआ कि आरोपी जो है, जो बनाता था, वो पकड़ा गया। उसके घर मतलब कार्रवाई हुई, पुलिस कार्रवाई हुई, उनके यहाँ छापा पड़ा है और उनके यहाँ से सामान जो है बरामद हुआ है। तो हम लोग यहाँ आए, यहाँ देखे कि पुलिस जो है अपना कार्रवाई की हुई है। और यहाँ लगभग बताया गया, पुलिस के द्वारा हम लोग जब प्राप्त किए, थाने से जानकारी प्राप्त किए, तो वहाँ बताया गया कि उनके लगभग 2 कमरे से सामान काफ़ी मात्रा में, लगभग 30 लाख का सामान, 30 लाख का सामान बरामद हुआ। और जमीन के अंदर पुलिस, जैसे उनकी मां ने आरोप लगाया कि वो सब झूठ बात है, तो पुलिस, क्या मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, इतनी खाली है कि 30 लाख का सामान इकट्ठा करेगी और ले जाके आरोपी के घर पे रखेगी? पुलिस की जब इसके बारे में जब मैंने यहाँ के एसओ से बात किया, तो उन्होंने कहा कि ये एक ऐसी नौकरी है कि जिसमें हम लोग 24 घंटे की सर्विस करते हैं और पुलिस के पास इतना समय नहीं है कि जाकर के किसी दोषारोपण, मतलब जो दोषी नहीं है उसके खिलाफ हम लोग का, जो दोषी है उसके खिलाफ तो हम लोग एक्शन ले ही नहीं पाते हैं, इतना समय नहीं है, इसलिए दोषियों की संख्या ज़्यादा है। तो जो दोषी है उसके खिलाफ तो हम लोग नहीं ले पाते हैं। तो अगर ये दोषी नहीं रहता तो ये हम लोग जाते कहाँ, इसलिए जब दोषी पाया गया तो हम लोग गए, चूँकि हमको जानकारी मिली। सिरप वाली फैक्ट्री की भी बात आई सामने, क्या वो वैध थी? क्या वैध? उन्होंने कहा, वो तो बताया कि ये वैध था कब सिरप, लेकिन कब सिरप वाली फैक्ट्री की आड़ में और ये जो है कारोबार अपना जहरीली शराब का
करते थे। कुछ जगह चिन्हित हुआ था जो हमने हालांकि शुरू में बताया था, लेकिन आप बताइए कि कहाँ पे वो जगह, यहाँ भी खुदाई हुआ है, यहाँ भी खुदाई हुई। हाँ? अच्छा, यहाँ से ड्रम निकला है, यहाँ से ड्रम निकला है। यहीं से हम्म, जो अरवला थाने के थाना इंचार्ज संजय कुमार सिंह जी थे, हम लोगों ने देखा, रिकॉर्ड किया उसको कि ये अच्छा, वहीं वो सामग्री थी अंदर से जी। निकाली जा रही थी। हाँ, उसको यहाँ से वो अपना निकाले, उसको ड्रम जो 40 लीटर का गैलन होता है, उस गैलन से उसको हम लोगों ने निकालते हुए उसका रिकॉर्ड किया हुआ था। यहाँ से वो सामान बरामद 40 लीटर का 40 लीटर वाले जो हरे नीले कलर की होती है, हाँ। उसी ड्रम से हम लोग निकालते हुए उसका रिकॉर्ड किए थे। अच्छा, इस घटना में कितने लोगों की मौत हुई थी? अब जैसे प्रशासन के हिसाब से, चूंकि ये रिपोर्ट जो दी जा रही है उसमें जितने लोगों को पोस्टमार्टम हुआ, सरकारी आंकड़े तो यही कहते हैं पोस्टमार्टम के हिसाब से 13 लोगों का हुआ, कहीं कहीं 7 लोग बता रहे हैं, 9 लोग बता रहे हैं, 13 लोगों का, लेकिन वास्तव में जो घटना हुई है वो लगभग 30 के ऊपर संख्या है मरने वालों की। मरने वालों की। लेकिन कुछ लोग बताया जा रहा था प्रशासन की तरफ से कि वो अन्य बीमारियों से ग्रसित थे। ये अलग की बात है कि शराब का सेवन उसके किया लिए था। हमने आपको रिपोर्ट भेजा था कि एक बालिका थे, उसके घर भी उसके पिता की मृत्यु हुई थी, तो उसने कहा कि क्या ये हार्ट अटैक जो भी बीमारियां प्रशासन द्वारा दिया जा रहा है, तो ये इतने परिवार को एक साथ हो गया जो दारू पीने वाले एक हैं। बच्चे चीख हाँ, चीख एक के बच्ची कह रहे। थी, तो उसने कहा क्या ये सिर्फ अगर मेरे साथ हुआ तो उनके साथ कैसे हुआ? प्रभावित कितने लोग हुए थे इसमें? इसमें लगभग मान के चलिए कि उस दिन जो हम लोग आंकड़े प्राप्त किए जा करके, तो बताया गया कि 180 लोग जहरीली शराब का सेवन किया। 180 जो उस दिन वो बाटल जो था जो वहाँ से बिका हुआ था, 180 सीसी बिकी हुई थी, और उसमें से लगभग मान के चलिए कि 42 से 52 के आसपास लोग बताया कि आज भी एडमिट हैं। और पोस्टमार्टम के हिसाब से वही बता रहा हूँ आपको कि कुछ लोग 9 की सूचना दिए, कुछ लोग 13 की दिए, लेकिन वास्तव जो स्थानीय लोगों का कहना कुछ है। लोगों की आंखों की रोशनी भी जाने की शिकायत हुई है। जी, तो ऐसे कितने लोग होंगे? अभी संख्या तो इसकी बहुत है, आंखों से रोशनी जाने वाले। आंखों से रोशनी जाने वालों की भी संख्या ज़्यादा है। कुछ लोग अभी भी इन लोगों का इलाज चल रहा है। एक लड़के की मृत्यु तो ऐसी हो गई कि वो कहा कि मैं उसको मना किया गया कि आप इसको मत लीजिए, इस जो जहरीली शराब आप लिए हैं उसको मत ले लिया था, वो खरीद लिया था, तो उससे कहा गया कि आप इसको मत पीजिए, तो उसने उस दिन नहीं पिया। हम लोगों ने जाने कोई गौतम करके था, तो उसने कहा कि हम इसको नहीं, वो पिया नहीं, लेकिन अगले दिन वो कहा कि मेरा स्वाद 70 रुपये मेरा नुकसान होगा, इसलिए उसने उस शराब को, जहरीली शराब को पिया, और ठीक दूसरे दिन उसकी मृत्यु हो गई। आओ पंचायत मित्र था। पंचायत मित्र था। जी और फिर उसके बाद पुलिस की सारी कार्रवाई होती है ना? जी। अभी उनकी मां से हम लोगों ने बात किया। लेकिन पुलिस की कार्रवाई से हम लोग भी, मतलब जो भी सिस्टम है पुलिस ने किया, लेकिन अगर ये कार्रवाई पहले कर दी गई होती तो शायद इन 30 परिवारों की घर में आज खुशहाली रहती, न कि उनके घर मातम मनाया जाता। ये पुलिस की कार्रवाई जो क्या पुलिस की क्या शिथिलता रही यहाँ पे? पुलिस का मतलब जैसे ही मान लीजिए कोई भी घटना, क्या ये बिना निगरानी में, मतलब ये कैसे कार्य हो रहा था? आप लोग कहाँ थे? जनता का ये कहना है। चौकी थाना करीब में, यहाँ से करीब में 4 किलोमीटर की दूरी पे चौकी है, पुलिस चौकी माहौल, और 5 से 6 किलोमीटर के आसपास अरवला थाना है। तो यहाँ के स्थानीय लोगों ने कहा कि अगर ये धंधा हो रहा था तो क्या ये 5 सालों में क्यों, जब ये घटना जब हो रहा था तो इनको जानकारी क्यों नहीं हुई? आखिर ये कैसी सिपाही, पुलिस की ये व्यवस्था क्या है? क्या इनका देहात से, गांव से, और जो थाने का संबंध होता है वो बिगड़ चुका है? पहले जो था वो चौकीदार होते थे हर गांव में, आज भी आप देखें काफ़ी मात्रा कम हो। तो पहले चौकीदार थे, तो गांव में आकर के वो लोग बताते थे कि हमारे गांव में क्या क्या होता है। तो वो समीकरण, अब पुलिस और चौकीदार का गांव का संबंध, अब यहाँ तक तो ये तो बताया गया, ये तक तो न्यूज आई हम लोगों के पास कि जब यहाँ का प्रशासन आया तो उनको, और यहाँ थाना भी है, उन लोगों को इस गांव का मार्ग तक नहीं पता था। अच्छा। हाँ, कि कैसे हम यहाँ तक पहुँचे। तो किसी स्थानीय लोगों से सहायता लेकर के वो लोग यहाँ तक आए हुए थे। चलिए भैया, तो ये है रुपाईपुर का वो गांव जहां का ये मामला है, जिस शराब को पी के कई लोग काल के गाल में समा गए, और जिस शराब ने कई लोगों की आंखों की रोशनी छीन ली। हालांकि उनकी मां कह रही हैं कि सिर्फ उनका जो तीसरे नंबर का बेटा है नदीम, वही गुनहगार हो सकता है, उसके विषय में मैं कुछ नहीं कह सकती, लेकिन वो कह रही हैं कि उनके और बच्चे इसमें संलिप्त नहीं थे।
ये अब जांच का विषय है, प्रशासन का विषय है, वो जाने। लेकिन ये वही जगह है जहां से वो सारी सामग्री पुलिस ने लगभग 30 लाख की बताई। हमने तिवारी जी से बात किया कि जैसा वो आरोप लगा रही उनकी मां की ला करके यहाँ पे कुछ रख दिया गया, तो इनका भी वही जवाब था मैंने जो बताया आपको कि पुलिस इतनी खाली है क्या कि 30-40 लाख का सामान ला के कहीं डंप करेगी, फिर उसको वहाँ से बरामदगी दिखाएगी। तो इन्होंने भी उस पर कहा कि नहीं, जब हम लोग यहाँ पे आए तो इस जगह से नीले कलर का एक 40 लीटर का गैलन निकाला गया। और नदीम की मां ने भी बताया कि वो संदिग्ध था। एक कमरा आगे का कहीं बताया गया कि वो यही वो कमरा है, शायद बंद है अब, यही वो कमरा है नदीम का जिसमें वो अपनी पत्नी तक को नहीं आने देता था। उसके घर के लोग नहीं आने मतलब यहाँ अगर वो चाहे भी तो नहीं आ सकते थे, क्योंकि नदीम इसको पूरी तरह से बंद रखता था। इधर से भी हम आपको दिखा दें वो कमरा। अब पता नहीं इस कमरे का क्या माजरा था। और ये देखिए वो कमरा है, और कुछ दिख रहा है कि नहीं, ये वहीं सोता था रात में, होता अपनी तमाम चीज़ों को वो संचालित करता था, तमाम चीज़ों को संचालित करता था इसी कमरे में सो करके, और ऐसे केमिकल युक्त शराब या मटेरियल बनाता था जिससे कई लोगों की मौत हो गई। बहरहाल बाकी की सारी कहानी आपको पता है, सारे लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, शायद 1-2 लोग और हैं जो रह गए हैं। और 25,000 का इनामी था नदीम। पुलिस इनकाउंटर में घायल हुआ, उसको अस्पताल भी पुलिस ले गई और तमाम प्रक्रियाएं चल रही हैं। इस विषय में, इस घटना से जो भी जुड़े अपडेट होंगे वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। धन्यवाद।